क्या इस तरह के आप प्रोपगंडा, इस तरह के झूठ का प्रचार किया जाएगा? क्या पिछले कुछ दिनों से बड़े विचलित चल रहे हैं, बीपी वगैरह चेक कराइए। मैंने आपको अब आप इधर आए बाएं शाएं मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं हूँ यासर मलिक। अक्टूबर पढ़ाइए, अरे भाई अपने दर्शकों को दिखाइए, दिखाइए ना सर। देखिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, ये गोरख धंधा चला रहे हैं, ये अड़बड़ छड़बड़ गड़बड़। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। वहां तमाशा बना दिया है सरकारी कर्मचारी को आपने। में बंद हो गया, आप बोलने नहीं देते हैं ना। अरे और होंगे कांग्रेस के बोले जा रहे हैं, उनको आप पूरा आजादी देंगे, हमें करते रहिए। पुरानी पेंशन पर संदीप चौधरी ने जब डिबेट की और बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे तीखे सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बदतमीजी पर उतर आते हैं, कैसे संदीप चौधरी को प्रोपेगेंडा और झूठी खबर फैलाने वाला बोलते हैं, जिसके बाद संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आता है और संदीप चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता की ऐसी बेइज्जती करते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता चलता कि बेइज्जती हो रही है उनकी, और वो जो है अपनी इस बेइज्जती में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा काम किया है संदीप चौधरी ने इस डिबेट में, ऐसी बेइज्जती की है, खामोशी वाली बेइज्जती की है। आप लोग पूरी डिबेट देख कर जाइए। बहुत ज़्यादा गुस्से में संदीप चौधरी थे जब बीजेपी के प्रवक्ता बदतमीजी करने लगते हैं। उसके बाद तीखे तीखे सवाल पूछे जाते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो बीजेपी ने खत्म की है, उसके बारे में जब सवाल पूछे जाते हैं तो कैसे खामोश हो जाते हैं। साथ के साथ LJP-R के प्रवक्ता AK वाजपेयी की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो संदीप चौधरी की ये डिबेट आप देख कर जाइए, बहुत शानदार डिबेट है, मुद्दे की डिबेट है, आपको जरूर पसंद आएगी। बाबू, सांसद, विधायक, मंत्री वो पुरानी पेंशन की मौज लें, सरकारी कर्मचारी को अटका दिया है आपने, ऐसा भटका दिया है और ऐसे झटके दे रहे हैं 440 वोल्ट करंट के, बुढ़ापे की लाठी को लेकर वो बेचारा परेशान घूम रहा है। संदीप भाई, सबसे पहले तो आपको, हमारे पैनलिस्ट मित्रों को और आपके दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। अब आ जाइए अपने मुद्दे पे। मैं तो इस बात के लिए आज आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो राजस्थान सरकार के 10 अक्टूबर के उस आदेश को लेकर है, जिसमें राजस्थान सरकार ने बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को और विश्वविद्यालयों को एक विकल्प दिया कि आप पेंशन को जो है, ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन में जो आपको ठीक लगे उसका एक विकल्प हम आपको देते हैं, उसको चुनिए। और चुनने से पहले या ऐसा कोई विकल्प अपनाने से पहले उसमें परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन पेंशन के नाम पर राजनीतिक गोरख धंधा करने वालों के लिए आज कहीं ये जानकारी आपको दर्शकों को देना जरूरी है कि राजस्थान सरकार ये भी कर सकती थी कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, वो भी हिमाचल गवर्नमेंट को लेकर, जिसमें यही निगम, स्वायत्त संस्था, विश्वविद्यालय और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए उसने ये कहा कि अगर हिमाचल सरकार ने इस तरह का कोई फैसला किया है कि वो OPS जो है वहाँ लागू नहीं करेगी तो उसका ये फैसला उचित है। तो राजस्थान सरकार यही काम कर सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट के उस आड़ में, या कह लीजिए हिमाचल कि में अगर राजस्थान सरकार या बीजेपी सरकार यूनिवर्सिटीज में OPS हटा दी है, आप ये कह रहे हैं? निगम में, बोर्ड में हिमाचल वन विकास निगम की याचिका है है ये ना, कोई हटाया है क्या? यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो वही तो आधी अधूरी हटाया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ बिल्कुल मैं आपको वही कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है, जो सरकार है, जो उसने हटाया है OPS स्कीम, इन निगम से, बोर्ड से या फॉरेस्ट निगम से, कहीं से भी हटाया है, उसको उचित ठहराया है। अच्छा। और वो कहा है कि बिल्कुल सही है यहाँ OPS। तो वहां तो पुरानी पेंशन मिल रही हुआ हुआ, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, सबको उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी कर दे। पुरानी पेंशन मिल रही है ना, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। सरकारी कर्मचारियों में मीन मेख निकालेंगे, वहां पर काट छांट करेंगे, अपने आप फुल पेंशन लेंगे, पुरानी पेंशन की मौज लेगी। मैं तो कह रहा हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो कुछ भी है, संसद में कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई, कई बार कई विधानसभाओं में चर्चा हुई,
तमाम तरह से इसके ऊपर ये एक मत अपने बनाने ऊपर की कानून कोशिश लागू की नहीं गई। करेंगे, लेकिन सवाल है अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मैं तो कहता हूं आपके नहीं मैं तो कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई चीज, इस तरह का कोई पहल होता है तो देश में आदर्श स्थिति होगी। लेकिन सवाल यह है कि आज इस तरह का राजनीतिक पाखंड क्यों? फौज में पुरानी पेंशन क्यों लागू है? वहां पर हिमाचल में राजस्थान सरकार फौजी ही देश सेवा करते हैं, बाकी सरकारी कर्मचारी देश सेवा नहीं करते। नहीं बोलने दीजिए संदीप भाई। दर्शक अगर वंचित रहेगा जानकारी से, राजस्थान सरकार के 10 अक्टूबर के सर्कुलर में विकल्प सिर्फ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत वापस कर सकती थी, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था कानून। सुनिए सर, विकल्प दिया है 10 अक्टूबर, पढ़ाइए, अरे भाई अपने दर्शकों को दिखाइए ना सर। देखिए, अरे क्या हो गया है आपको? पिछले कुछ दिनों से बड़े विचलित चल रहे हैं, बीपी वगैरह चेक कराइए थोड़ा। वहां पर जो घाटे में संस्थान हैं उनमें से ओपीएस खत्म करने की छूट दे दी गई है। अब आप इसे विकल्प कहेंगे? छूट दे दी है, विभाग तय करेगा, कर्मचारी नहीं तय करेगा। का मतलब ये नहीं है, उसमें ये भी है सर, कर्मचारी नहीं, बोर्ड और सरकार के सामने उसकी सहमति आप जब प्रपोजल देंगे, जो अगर वही तो प्रक्रिया ऐसे ही शुरू होती है के रूप में, ये घुमाकर कान ऐसे ही पकड़ा जाता है सर। अब मुझे एक चीज आप ही की बात पर रहते हैं, आप ही की बात महेश भाई, आप सुन लीजिए। अब उसके बाद नहीं, अब आगे बढ़ने दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। पेंशन के नाम पर गोरख धंधा कब तक इस देश में चलेगा? बस गोरख धंधा एक शब्द सुनकर आए, याद करके आए कि आज बस गोरख धंधा करता रहूंगा। गोरख धंधा कौन कर रहा है? अप्रैल 20, 2023 को याद करने की बात नहीं है, सुन तो लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाइएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में क्या कहा कि क्या हो गया है? सुनते नहीं है। चलिए आप सुना दीजिए सर, आप ही सुनाने, आप बोलने नहीं देते हैं ना। अरे और होंगे कांग्रेस के बोले जा रहे हैं, उनको आप पूरा आजादी देंगे, हमें करते रहिए। सिर्फ रखिए महेश वर्मा को स्क्रीन पर, बोलिए 5 मिनट बोलिए महेश वर्मा, इनको बोलिए, कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ महेश वर्मा स्क्रीन पर। कहना चाह रहा हूं, हाँ बोलिए, फुल स्क्रीन रखिए पीसीआर। सर क्या कह रहा हूं मैं? कोर्ट ने सितंबर में सुप्रीम कोर्ट फुल स्क्रीन पर सिर्फ महेश वर्मा, स्पष्ट रूप से इसी सितंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओपीएस चुनने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के रूप में कहीं उसको स्थापित किया है कि ओपीएस चुनने का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी को है। इसके बाद भी असमंजस, उसके बाद भी कंफ्यूजन, उसके बावजूद भी राजनीतिक पाखंड, उसके बाद भी आप तमाम तरह की ये सारी चीजें लेकर और कर्मचारियों को भड़काने में लगे हुए हैं लोग, कांग्रेस के मित्र। क्या मतलब बनता है इसका? पेंशन, देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया, उसको सबने स्वागत किया और सबके सहमति से उसको कई देश में लागू करने की बात चल रही है। अब उसके बाद आपने राजस्थान में उस निर्णय को, उस आदेश का कहीं स्वागत होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो अप्रैल में हुआ, उस आदेश के तहत राजस्थान सरकार ने उस तरह का विकल्प नहीं चुना जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने चुनी। आज वहां पर लोगों को यह कहीं कहा गया कि आप आइए, अगर आपको ठीक लगता है तो एनपीएस में जाइए, या फिर यूपीएस भी केंद्र सरकार लेके आ रही है, आप उसे अपनाइए। निगम और जितने बोर्ड हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जिनके ऊपर एक वित्तीय बोझ बढ़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं उबारना, कहीं उनको चलाना, कहीं उनके जरिए जनता को सुविधा प्रदान करना, और उसके तहत अगर कोई इस तरह का ऑर्डर या इस तरह के आदेश अगर आ गए तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि देखिए पेंशन ओल्ड ओपीएस स्कीम जो है सरकार जो है उसको ख़त्म करने जा रही है। क्या देश में अब इस तरह के राजनीतिक अवाल बवाल काटा जाएगा? क्या इस तरह के अब प्रोपगंडा, इस तरह के झूठ का प्रचार किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते हैं? और अगर हिमाचल में अगर ये जो है ये पुण्य हो गया तो राजस्थान में ये करना विकल्प के रूप में ये पाप हो गया? क्या इस तरह की चीजें होंगी? क्या इस तरह की सोच के साथ जो है देश में राजनीति की जाएगी और पेंशन के नाम पे लोगों को भड़काया जाएगा? अब यही बचा हुआ है देश में। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जा उड़ने वाली, साथ के साथ ए.के. वाजपेयी जो एलजेपीआर के प्रवक्ता उनकी भी धज्जा उड़ेंगे, तो पूरी डिबेट देखिए। हो गया और बोलिए। जो कहना था मैंने कह दिया।
कह दिया बस सर, अब मैं बोलूं? नहीं सर, हमें मैं बोलूं? जो कहना था आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी था सर। जी सर बताएं। झूठ, पाखंड, गोरख धंधा, 5 बार आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने माना है ओपीएस मौलिक अधिकार है। तो ये बात जरा जाइए, थोड़ी सी जहमत उठाइए महेश वर्मा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समझाइए। जो 20 अप्रैल 2023 को जब ये पुरानी पेंशन योजना लागू की अशोक गहलोत सरकार ने, और सरकार से, केंद्र सरकार से दरख्वास्त की, अपील की कि 50,884 करोड़ रुपए एनपीएस खातों में जो सरकारी कर्मचारियों के पड़े हैं हमें वापस दे दीजिए, पुरानी पेंशन योजना देंगे उन्हें। तो निर्मला सीतारमण ने कहा हम पैसे नहीं दे सकते, पीएफआरडीए में लग गए, वो तो मार्केट में लग गए, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, ये गोरख धंधा चला रहे हैं, ये अड़बड़ छड़बड़ गड़बड़ जो जो शब्द आपने इस्तेमाल किए कौन कर रहा है? सर मैं 5 राज्य ऐसे थे जहां पे अब सवाल का जवाब दीजिए। पुराना लागू मैंने आपको, अब आप इधर आए बाएं शाएं मत कीजिए, छत्तीसगढ़ सवाल का जवाब दीजिए। पीएफआरडीए के पैसे, बाएं शाएं नहीं कर रहा हूं, पीएफआरडीए के पैसे राजस्थान सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। हिमाचल सरकार मांग रही थी, पैसा साफ इनकार कर दिया। पंजाब सरकार मांग रही थी, देने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मौलिक अधिकार है। आप ही की बात को ले रहा हूं, अप्रैल में कहा, तो क्यों नहीं दे रही केंद्र सरकार? नहीं वहां तमाशा बना दिया है सरकारी कर्मचारी को आपने। में बंद हो गया ओपीएस स्कीम में। नहीं अरे ओपीएस स्कीम में जो रिटायर हो रहे हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा? उनका पैसा अटका हुआ है पीएफआरडीए में। ना आप अरे साहब आप क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा मैं मजाक कर रहा हूं। शो में अगर ये बात कहेंगे कि राजस्थान सरकार ने ओपीएस स्कीम बंद कर दिया, किसने कहा? स्कीम बंद कर दिया गया है, शुरू हो गई, सरकार ने प्रक्रिया शुरू हो गई, ये कहा जा रहा है। विजय त्रिवेदी, एक सेकंड, अब हो गया और लोग भी बैठे हैं। और फुल पेंशन मिलेगी नेताओं को, फुल पेंशन, सरकारी कर्मचारी फुल टेंशन, उसको टेंशन ही मिलेगी। इसका एक पहलू और है जी। देखिए, जब आप डेवलपिंग कंट्री की दौड़ में आ जाते हैं, ग्लोबल कंपटीशन में आ जाते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो डगमगा जाता है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा ट्रेड यूनियन का बैकग्राउंड भी है। 93 से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस से पूरे देश में लागू हो गया। जब कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हो गया, चोर दरवाजा कि देनी ही नहीं पड़ेगी पेंशन, उसी पे आ रहा हूं मैं। हाँ। तो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट गवर्नमेंट के दिमाग में है ही नहीं। ये उसी का नतीजा है। और माफ करना, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जमीन पे उतारा चिदम्बरम सामने, और जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये फिजिकल नेसेसिटी है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिजिकल डिजास्टर हो जाएगा। मिली जुली कबड्डी करते हैं ना आप लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष वाले। आप अपने लिए सारा प्रावधान कर लेंगे। मैं गलत जानकारी दे रहा हूं या अभी विजय भाई ने बोला कि जगदीश धनखड़ 3 लाख की पेंशन थोड़ी रिजर्वेशन है। देखिए, आर्मी के या मिलिट्री के लोगों को आप पब्लिक सर्वेंट से या सरकारी मुलाजिम पार नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मतलब ओपीएस अच्छी स्कीम है? नहीं, ओपीएस नहीं, एक सेकंड, अगर ओपीएस अच्छी स्कीम होती सबके लिए, प्रोवाइडर लगाओ ना लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना, नहीं प्लीज लेट मी क्लियर। मतलब फौजियों को दी जा रही है और वो स्पेशल केस हैं, तो ये अच्छी स्कीम है। फौजियों को आम जनता के लिए ओपीएस नहीं देंगे, संदीप जी अपने लिए लेंगे, न्यायाधीश भी लेंगे। सुनिए ना, एट पार नहीं करेंगे। फौजियों को बहुत सारी कंसेशन दी जाती है, उनकी सेवाएं को भी, जजों में भी सरखाब के पर लगे हुए हैं, वो भी अलग कैटेगरी है। देखिए, वो अलग बहस हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, ओपीएस चल रही थी, क्यों लाए एनपीएस? कि भाई सरकार पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगी, इसलिए कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए जिससे सरकारी 14 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल दो, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता इस देश में। नियत क्या थी कि ज्यादा पैसा मिले। जब वो कामयाब नहीं होता दिखा तो एनपीएस लेके आ गए। एनपीएस में अब ये समस्या आ रही है कि लोग उसको ऑप्ट नहीं कर रहे। देखो, एक बात तो समझ लो, गहलोत सरकार ने पेंडोरा बॉक्स खोला था, जबकि एनपीएस में लिखा हुआ, बकायदा लिखा हुआ, उसमें मैं पढ़ देता हूं 2 लाइनें। उसमें लिखा हुआ है कि ये जो ओपीएस की ऑप्शन है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ली जाएगी।
उन्होंने सबको करवा दिया, अप्लाई करा दिया उसमें। क्यों नहीं करवाया? और सारी कर दी। चुनी हुई सरकार कब करोगे? 2023 में। हाँ। 2004 में नई स्कीम आई आपकी, उसको पीछे हटके आप 2004 से ये समझने में कि गड़बड़ झाला हो रहा है। 700 रुपए, 1200 रुपए, 1600 रुपए पेंशन लेगा कोई जो लाख रुपए कमा रहा था, 80,000 रुपए कमा रहा था। बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले ने अगर राजनीति सुनील कुमार हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी सरकारी नौकरियां ही खत्म कर देगी, ना सरकारी नौकरी ना पेंशन की टेंशन। मैंने तो यही बात शुरू की। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देखकर जाइए। संदीप चौधरी ने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। उम्मीद पे ना रहे, कृपया समझ लीजिए। जब से ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट आया है तब से हायर एंड फायर भी आया है, सारे लेबर लॉ गड़बड़ा गए हैं। सारे आम आदमी के लिए ही ये कानून। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देखकर जाइए। और जो विषय संदीप चौधरी लेकर आए, जो मुद्दा उठाया संदीप चौधरी ने पुरानी पेंशन का, किसी भी गोदी मीडिया चैनल पर इस टॉपिक पर डिबेट नहीं हुई है। राजस्थान सरकार ने, जो बीजेपी की नई राजस्थान में सरकार बनी, उसने पुरानी पेंशन जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनके लिए खत्म कर दी है। इसी को लेकर संदीप चौधरी ने जब डिबेट की और बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछे, तीखे तीखे सवाल पूछे, तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे हड़बड़ा गए और साथ के साथ बदतमीजी करने लगे और संदीप चौधरी से कहने लगे कि तुम मुझे बोलने नहीं देते हो। उसके बाद संदीप चौधरी ने उन्हें सिर्फ उन्हीं को बोलने का टाइम दिया, उनकी ऐसी खामोशी से बेइज्जती की। उसके बाद जो है संदीप चौधरी को प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें और इस तरीके की राजनीति और इस तरीके का माहौल देश में बनाने वाला, ऐसी न जाने कौन कौन सी बातों से नवाज रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। उसके बाद संदीप चौधरी ने अच्छी खासी धज्जा उड़ाई, आप लोग देख कर आए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। संदीप चौधरी ने बहुत शानदार मुद्दा उठाया। ये मुद्दे जो है गोदी मीडिया का कोई भी एंकर नहीं उठाता है। गोदी मीडिया के चैनलों पर सिर्फ वही डिबेटें चलती हैं जो बीजेपी को सूट करती है। संदीप चौधरी ने जो जनता से जुड़ा मुद्दा, पुरानी पेंशन को जो खत्म किया जा रहा है और उसको जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, तरह तरह की बातें आई, उसके बारे में जब सवाल किए और डिबेट की, तो ऐसी डिबेटें संदीप चौधरी करते रहते हैं, मुद्दों की डिबेटें करते हैं। आप लोग संदीप चौधरी को कितना पसंद करते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए, लाइक जरूर करके जाइए। बिहार का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में राजनीति तेज होती जा रही है। बिहार का इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप लोग अपनी राय जरूर देकर जाइए। आप लोग बिहार में इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, ये एनडीए सरकार को देखना चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार को देखना चाहते हैं, और बिहार का मुख्यमंत्री आप लोग किसको बनाना चाहते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो आप किस मुद्दों पर बिहार में वोटिंग करेंगे, जो आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। तेजस्वी यादव को आप सीएम देखना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को फिर से सीएम देखना चाहते हैं या फिर कोई नया चेहरा आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताइए, क्या बिहार में इस बार मुद्दों की राजनीति होगी, क्या मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और तरह तरह के जो मुद्दे हैं, जो बिहार में एम्स वगैरह खुलने की बात हो रही है, शिक्षा को बेहतर बनाने की बात हो रही है, पलायन को रोकने की बात हो रही है, और जो ये मुद्दे हैं इन्हीं पर जो है राजनीति होगी, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर जो मुद्दे हिंदू मुसलमान वाले हैं, जो पोलराइजेशन वाले मुद्दे हैं, या फिर वो मुद्दे फिर से हावी रहेंगे बिहार के इलेक्शन में? आप लोग कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो संदीप चौधरी ने जो मुद्दा उठाया, जिस पर डिबेट की पुरानी पेंशन पर, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। जो राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है, क्या वो सही है या गलत है, कमेंट जरूर करके जाइए। संदीप चौधरी की डिबेट आपको कैसी लगती है? संदीप चौधरी एज ए एंकर, एज ए पत्रकार आपको कैसे लगते हैं? तो उनके बारे में एक कमेंट और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।